राधा स्वामी जी। ये सारा संसार ही बावड़ा हो रहा है। अब यह बात जो मैं खोल के तुमने बताऊं तुमने कोई अच्छी कौन लगी। सारे पागल सारे को गीता पढ़े को रामायण पढ़े इन तो पहले के पढ़ा करते थे। बल्कि आर्य समाज ने तुमको सबको ऐसा कह दिया कि सबसे पहली वेद बने से। अब जो उनने भी कोई इनको बूझने तो वेदांत पहली विधि में होगा नहीं। पूरा झगड़ा कर देते तो क्या झगड़ा करेंगे। उस तो पहले क्या था वेद बने न वेद में पूरा परमात्मा का न वेद अधूरे हैं न वेद पहली बने न वेद पाछे। वेद अपनी जगह बड़े हैं, गीता अपनी जगह बड़ी है, रामायण अपनी जगह बड़ी है, महाभारत अपनी जगह बड़ा है। किसी को छोटा न करना चाहिए। पर ये बात कहने में समझ नहीं सकते काफी लोग कि भी वेदांत पहली के था। वेदांत पहली था उसका नाम सनातन से और वो ही हम संत मताड़े सा ये और सब पाचे जेवड़ी पकड़ ली उन्होंने डोर पकड़ी हमने। संत मत ही सनातन धर्म को जानता। ये लोग कटमा करते हैं कि कबीर पंथी संत मत को नहीं। कबीर पंथी संत मत को जानते हैं। कबीर पंथी सनातन धर्म को मानते हैं। कोई कहते घीसा पंथी सनातन धर्म, सनातन धर्म को घीसा पंथी मानते, सनातन धर्म को राष्ट्र मानता। राधा मत को जाति का नाम नहीं, को कौम का कोई मजहब का नाम नहीं है। राधा नाम आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा। ये तो परमात्मा का और आत्मा का जोड़ा है। अगर इनने कोई प्रश्न कर बैठे, कई भाई आज भी एक प्रश्न कर रहा था सनातन धर्म बड़ा है क्या। मैं कहता ना किसी को कोई सनातन को बड़ा कहेगा, कोई आर्य समाज को बड़ा कहेगा, कोई कहेगा कि संत मत बड़ा है। अब अगर ये बातें समझ आई जब कितनी बार मैं समझोगे क्या करोगे इस बात में। मैं आप लोगों को कहूंगा कोई सनातनी है क्या, को सनातन मानते हैं ये लोग। सनातन धर्म है ही तो तुम टैप करना है पूछ लेना संत मत ही है सनातन को जानने वाला। सनातन है किसने कहते जो पहली चीज बनी जिससे सृष्टि रची गई है, परंपरा तो जो चीज बनी से उसका नाम सनातन से। तो परंपरा तो चीज सृष्टि तो रची गई, शब्द तो रची गई से, वो नाम तो रची गई से, उस खुदा तो उस परमात्मा रची गई। इसको कोई सत्पुरुष कैसे, कोई अकाल पुरुष कैसे, इस तो नहीं रची है। 10 अवतारों तो सृष्टि नहीं रची गई। ब्रह्मा विष्णु महेश तो सृष्टि नहीं रची गई। जब वेदांत न्यू कहता हमारे तो वेदों तो बनी ना, वेद तो पृथ्वी ने 1.25 लाख वर्ष बनी न हो गया जी 5 वेद बनी। मेरी सुनी बातें कौन जहाँ तो बताई से। और वेदों में यह आता नेति नेति वेद पका और बियाग और बियाग। बात तो ये बारीक चल पड़ी थार मेल की नहीं थी ने, थोड़ी सी कहूंगा और तो तुम्हारी हंसी हंसी की बात बताऊंगा। ये तो क्यों तुम कोई प्रश्न कर रहा था मेरे साथ में सनातन बड़ा कौन सी चीज बड़ी। हाँ पहली पूछा आर्य धर्म बड़ा सबसे। आर्य बनोगे तो तुम सनातनी बन जाओगे, सनातनी बनोगे तो संत मत को समझ जाओगे। आर्य किसको कहते हैं, सनातनी किसको कहते हैं और संत मत किसको कहते हैं। आर्य उसको कहते श्रेष्ठ हो, कोई भी ऐब नहीं होने। गल में तो जनेऊ है पीता शराब, गल में जनेऊ है मुर्गे खाता है, मीट खाता है, झूठी गवाही देता है, घटिया कर्म करता है, उसका नाम आर्य नहीं है। आर्य कहते श्रेष्ठ को, कोई भी ऐब नहीं हो पवित्र को। हमारा भारत देश ही आर्य से। आज वो प्रश्न करे क्योंकि भाई बाहर मुल्क में तो इस तरह सर शांति लेने लिए यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पर, हमारा देश आर्य से।
आर्य वीर हैं या धर्म की लाइन को जानते हैं। सनातन धर्म है इस जगह पर, संत मत है इस जगह जिदाते बार शांति लेने बार बोलो। इसीलिए आर्य समझेगम, तो आर्य कोई ऐब नहीं है उसमें, न खालस हो। अब आर्य बन गया तो सनातन में भी कोई ऐब नहीं। सनातन में ये बात है कि कोई ऐब नहीं सनातन में भी, तो आर्य में सनातन के फर्क करे। सनातन कहते जो परंपरा से चीज बनी से सृष्टि रची, उसका पहली चीज थी, उसको याद करता है, उसको जानता, उसका नाम सनातन है। ये जो लोग जांडी धोखते, पीपल पूजते, मूर्ति पूजा कर, इनका नाम सनातनी नहीं है। नहीं, ये तो पाछे चले सतयुग में किसी चीज की पूजा नहीं थी। सतयुग में एक सत ही सत था, उसमें थे आर्य भी, उसमें था सनातन धर्म। किसने पूजे? वो सत्य ने पूजा करते थे। वो सत पुरुष था, कुल मालिक था, सत ही सत था। उसके पीछे फिर क्या त्रेता युग आया, उसमें फिर होम यज्ञ चल पड़ी। रामचंद्र जी त्रेता में जान के हो नहीं तो होम यज्ञ कितने कहे, जगह जगह रामचंद्र गए होम या करते थे। और फिर द्वापर आया, उसमें फिर मूर्ति पूजा चल पड़ी। और कलयुग में न मूर्ति पूजा न होम ने, ये कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर होगे पार। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हो। कलयुग में कोई चीज नहीं रखा न संतों ने कह दिया कि नाम तो उद्धार होगा। वही नाम सतयुग में था, वही नाम त्रेता में था, वही नाम द्वापर में था, और वही नाम कलयुग में। हालांकि उस जमाने में उम्र लंबी चौड़ी थी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, आदमी प्राण थे, समझ गया, हाथी जितनी ताकत थी जीव में। 1 लाख वर्ष तक करा कहते न, 88,000 वर्ष तक करा दुर्व्यासा ने करा विश्वामित्र ने। 88,000 उम्र लाख वर्ष की, तब 88,000 वर्ष करा। आज वाले क्यों कर ली। तो उस जमाने में ये था। फिर आ गया त्रेता युग, त्रेता युग के 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी जीव की, और क्या रह गया? सांस में प्राण रहेगी, और क्या रहे? घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में। फिर आ गया द्वापर, द्वापर में के 1000 वर्ष की उम्र रहेगी, बकरी जितनी ताकत रहेगी जीव में, मांस में, खून में प्राण रहेगी। और फिर आ गया कलयुग, कलयुग में कह रहा 100 वर्ष की उम्र रहेगी, कीड़ी जितनी ताकत रहेगी जीव में, और अन्नमय प्राण रह गया। अन्नमय कोष कलयुग में लगी, पहली अन्नमय कोष नहीं थी। तब सारे एक से बैठे में कहे तो समझदार होएगा, कुछ बात बताऊं उस पास और बताऊं। तो इसीलिए अन्नमय कोष कलयुग में लागी, 100 वर्ष की उम्र। और ये पता नहीं आपने कि बूढ़ा रेत में बिखर जाए तो हाथी नहीं छांट सकता है, घोड़ा नहीं छांट सकता, बकरी नहीं छांट सकता, कीड़ी छांट सकता। कीड़ी जितनी ताकत जरूर है जीव में, फिर पहल तो जीव बड़ा तेज हो गया। क्यों हो गया? तो सूर्य शब्द का अभ्यास कलयुग में कर सकता, पहली नहीं था। तो पहली ज्यादा किसी बगल में तप था, किसी वक्त में पूजा पाठ थी, किसी में होम यज्ञ थे, वो चले अब कलयुग में नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी रामायण का रचने वाला कहता है, कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर होगे पार। एक केवल नाम का ही आधार। अब वो सोचो किस तरह है, केवल नाम धारा, सुन लिया न। और दूसरी बात नहीं, कलयुग केवल नाम धारा, एक नाम, उसको सनातन कहते हैं। कि परंपरा तो जो नाम था उसको शब्द कहते हैं, नाम को हो, एक नाम का सहारा, वो सनातनी। तो संत मत ही नाम का सहारा बताते हैं। संत मत ये नहीं कहता तुम जन जन के मन राख की बेसा रहेगी बांझ, जन जन के मन राखो, वह कहते नहीं। मुक्ति के लिए तो एक नाम ही से, दूसरा है नहीं न। फिर तुम्हारी रामायण में भी इस तरह ही आओ से, कहां तक करूं मैं नाम बढ़ाई, रामन सत्य नाम गुण गाई। अब बताओ थारी रामायण कहती है, कहां तक करूं मैं नाम बढ़ाई, रामन सत्य नाम गुण गाई। राम ने ताप स्त्रिया त्यारी, नाम ने कोटि खलक मुख सुधारी। के नाम तक करोड़ों जीव का उद्धार कर दिया,
और राम ने तो अल्लाह भिलड़ी जैसी प्यारी तापस क्रिया प्यारी, ये बताते। फिर कहते कहां तक कहूं मैं नाम पर भाऊ, ता सुमरे जम तरास मचाऊ। कि मैं नाम की बड़ाई, नाम का प्रभाव कितने कहूं, नाम के प्रताप तो जम की तरास मिट जाती। नाम कितनी बड़ी चीज है, रामायण की बातें बताता हूं। फिर कहते हैं ब्रह्म राम से नाम बड़ा, वरदायक वरदान, सतकोटि रामायण लिए महेश जी जान। अब बताओ किस कैदी बात के ब्रह्म ते राम ते नाम बड़ा से, और वरदायक वरदान सतकोटि रामायण के लिए महेश जी जान। महेश शिव जी ने कंधे होंगे न, लिए महेश जी जान। अब सबसे बड़ा क्या बताइए, नाम बड़ा से। और नाम कित बड़ा से, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रह चौथे लोक माही। चौथे का पता नहीं तो नाम का क्यों पता लगा। इसीलिए गुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं। बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले ही कहूं। इस तरह काफी बातें कंधागा, तू बतन तान मत मार तेरे भले ही कहूं। जितने महात्माएं नाम की बड़ाई करी से, कबीर साहब पूरे कहते कि नाम की मैं महावारम के नाम जपत कुश्ती भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन देख इस काम के जामक नहीं राम। के राम का भजने वाला कोड़ी भी अच्छा से, उसका चू चू करके चाम पड़ता हुआ, कंचन देख किस काम की से, जिसके मुंह में राम का नाम नहीं खोटे बढ़ते रहते। राम भजंती कन्या भली, साकिट भलो न पूत, छेली के गल गल थना जामा दूध न। बकरी के गढ़ के नीचे लट्टू से लटके, वो किस काम के कहते गढ़ थन से, इनमें के दूध आओ किसी कर्म के भी कोई नहीं। इसीलिए जो राम भजती कन्या अच्छी, और दुष्ट पुत्र चाहे हजारों किस काम के। दुर्योधन 101 थे, सारा महाभारत करवाएगी, जुल्म करवाएगी, किस काम के। राम का भजन करने लड़की अच्छी, मीराबाई एक थी, सारे देश में नाम करिए अपने खानदान का। राम का भजन करने वाला एक। इसीलिए बात चली सनातन पर, सारा जमाना सारा देश ही आर्या से, और सारा संसार ही सनातन से। इन लोगों ने फिरके बना लिए, वो सारा संसार ही अगर समझा तो संत मत से, संत मत तो पीछे समझ में आओ। पहली आर्या बनो, पवित्र बनो, कोई ऐब नहीं रहने, फिर तुम सच्चाई को पकड़ोगे। इसको सच्चाई कहते हैं, जिसको विवेक कहते हैं, जिसको समझ आ जाएगी कि वह कौन सी चीज है सच्ची। सच्चा कुल मालिक आपने उस कुल मालिक, हाँ कुल मालिक सच्चा है। तुम्हारे शास्त्र देख लो, अगर किसको बड़ा मानोगे 10 अवतार हो, ये तो ब्रह्म के हुए, और ब्रह्म तक के बना 3 देवता जो मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो किसके, हम उसको काल के अवतार कहते हैं। और वह किसके, काल महाराज के पुत्र ब्रह्म कुआरी मताले इसको कहते हैं। शिव बाबा के 3 बेटे से, हम शिव बाबा को काल महाराज कहते हैं। कई लोग उसको ओम भी कह देते हैं, वेदांती कई उसको कहते हैं। सारा देश सारे वेद ओम तर रचे गए। हाँ बिल्कुल, ब्रह्म कुआरी मताल के शिव बाबा ने बनाए, हम कहते हैं काल महाराज ने बनाए चारों वेद। इस तरह संत मत बताएगा, समझ नहीं आए इतना झगड़ा कर लेते हैं लोग। तो क्या होया, अब कहोगे तो ब्रह्मा विष्णु ये तो देख लो कौन बड़ा उसे। तुम राम को बड़ा मानोगे, अगस्त मुनि को बड़ा मानो, ये बताओ पहले। अगस्त मुनि ने तो 3 चौड़ की पीली समुद्र की, और राम पुल बांध की गा कितनी सेना ले, कौन सा बड़ा होया। समुद्र न रास्ता नहीं है, जिन क्यों बोला लिखो बोला रिश्ता अगस्त मुनि को बोला लेंदे। सुनी दुनिया बात तो अगस्त मुनि ने याद कर लेंदे, रास्ता ले लिया 3 चौड़ भर के पी ने, और जानवर सारे तड़फड़ा उठे थे। फिर दूसरे ढाल काट दिया। थारे शास्त्रों में बात बताऊंगा, मैं झगड़ाबाजी बात नहीं करता। तो कौन बड़ा, राम बड़ा का अगस्त मुनि बड़ा? दोनों ही बड़े से। अगस्त मुनि अपनी जगह बड़ा से, राम अपनी जगह बड़ा से। राम ने अपने की इज्जत राखनी पड़ी, अगस्त मुनि ने अपना तप दिखावना पड़े। दोनों ही बड़े। इसीलिए अगर ये कंधे ब्रह्मा विष्णु तीनों बड़े हैं,
सनातन कहते इस बात नहीं, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म तो इनकी ब्रह्मा विष्णु बाप को मानने का नाम है। ये तो छछ भी ने बना दी माता ने स्वयं। अरे भागवत मान दी हुई नहीं बात, छछ भी ने बनाए न किसका प्रताप से। अब माता ने स्वयं कहती अगर मैं सच्ची पतिव्रत अच्छा भी नहीं कर, पर ये ठीक है माता ने स्वयं बना दिए छछ, ये अपनी जगह अपना काम करके बड़े छोटे नहीं है। ये भी कभी जानी स्वर्ग भी दे सकते, वैकुंठ भी दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति देने वाली चीज और ही कोई, मुक्ति देने वाली असली सनातन धर्म से। मुक्ति सनातन तो होता और हो नहीं सकता न। अब आपको सनातन किसको कहा, जब मैं पहली बता गया सनातन नाम है जिसने सृष्टि पहली रची, सारी दुनिया का पसारा से उसको कहते हैं। कोई सतपुरुष कहता है, कोई उसको अकाल पुरुष कहता है, कोई उसको सत्साहेब कहता है, कोई उसको राधा स्वामी कहता है। समझ गए चौथे लोक का वासी से। कोई उसको शब्द कहता है और कोई उसको वर्ड कहता है, कोई उसको लोगास कहता है। ये लफ्जों के झगड़े कर लेते से वो एक ही सारी दुनिया करदा, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। यही शब्द का खेल बता। रामायण ने दूसरा पढ़ते कह दिया, पद बिन चले सुनई बिन काना, कर बिन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, रसना बिन बक्ता बड़ योगी। अब सारी शब्द की बढ़ाई कर दी। वो बिना पाई चलता, बिना की देखता, बिना हाथी करता, सारा बताओ कौन है, वो शब्द है। गरीबदास भी ये कहता, न सतगुरु जननी देनार ना वहां का माई बाप, पिंड अंड में आवे नहीं ना वहां तीनों ताप। अब सतगुरु का न पिंड है न ब्रह्मण न तीनों ताप में आवता। तीनों ताप पुनः आदि देव, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों ताप ये। दूसरे और सीधे लफ्जों से एक शरीर का ताप, एक मन का ताप, एक सुरत का ताप। हम संत मतारे सीधे आदि व्याधि उपाधि तीन ताप ये। इन तीनों तापों में नहीं आता न संत तो क्या करे, अन्न हर करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। ये लोग तो कबीर मांस को कहते, कबीर नाम कबीर तुम्हारे सब के अंदर बैठा है। कबीर कहते इस शरीर को चलाने उसका नाम है काया वीर। ये काया है इसके अंदर बोले काया का वीर है, इसका नाम है काया वीर। अब वो जीवात्मा है, न पानी पीमदा वो शब्द है, न वो अन्न खांदा न पानी पीमदा, न वो मरता न जलमता। जब हमारी जीवात्मा सुरत नहीं मरती तो शब्द तो उस तो बड़ा टेढ़ा से, वो तो दाग में भी नहीं आवन। 4 दाग आते इस जीवात्मा तो शरीर तो पड़ जाता है। मतलब जीवात्मा ताकत कहां लेती है, उससे लेती सनातन से, उस शब्द से, उस नाम से लेती है। इसलिए संत मत जानता है सनातन को भी ये लोग जिद्दी कर लेते, हम सनातनी सा। उन्हें पूछे सनातनी को बला का नाम है, सनातनी को किस चीज का नाम है? सनातन नाम तो उस परंपरा का पहला धर्म का नाम है। सनातन तो उस ऊंची वस्तु का नाम है, सनातन तो उस शब्द का नाम है, सनातन तो उस कुल मालिक का नाम, जिसको ब्रह्मा विष्णु उसके प्रताप 6 महीने के हो गए जिन्हें बनाए से, उस ताकत का नाम है सनातन। वो सबसे पहली ताकत है जो पहली बना, उसी का नाम पुरानी चीज को पहले सनातन कहा जाता है। और उस पुरानी चीज को अगर हम समझावे संत मताड़े तो तुम बल्कि जिद्दी करना शुरू कर लेते हो। तुमको क्यों करे? तुम सोचो कोई देवी ने पूछता, कोई भैरू ने पूछता, बूबे ने पूछता, पीर ने पूछता, ये किसने बनाए? अब देवी पूजने वाले कहते काली माई ने पूजो, वह के करे राम ते बड़ी से कृष्ण ते बड़ी से। और कृष्ण ने पूजने वाला कहेगा राम क्या करा, कृष्ण ने पूजो। और कृष्ण ने पूजने वाला राम ने पूजना कहेगा और क्या करेंगे, सबसे बड़ा राम से। और उसका ऊपर फिर ओम आ गया, ओम ने पूजना का सब के में आ लिया ओम लफ्ज में। और बात भी ठीक है, ए ओम में 3 लफ्जों में सब के में आ जाता है। ए में ब्रह्म आ गया, ओ में विष्णु आ गया और मैं में शक्ति आ गया।
तीनों आ लिए और तीनों तीन गुणों से ठीक बोलते ओम में सबके में आ लिया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसलिए ओम छोटी चीज नहीं, तीन लोक में सबसे बड़ा है। ये सारे नाम नीचे रह गए ओम तक। फिर भी कहते ओम नाम त्रिगुण विषय, ये तीन लोक की नीत। चौथे पद का हल करोगे क्या जाने नीत। वेदांत भी कहता ब्रह्म की बड़ाई करता, पार ब्रह्म का लफ्ज वेदों में भी नहीं आया। संत पार ब्रह्म की बातें करते, सनातन धर्म की असली बात करते संत कि उस पर आगत में है ही नहीं न, वो ऐसा पहली और उस पर बनता है सब। ये ओम न मानने वाले से वो कहते ओम तो आगे कुछ नहीं, स्ताद और भी बता दिया। सोम का जाप करते हंसा देशी, वह कहते ओम रे सब नीचे रहेगे, काल में रहेगे। सबसे बड़ा सोम से, सोम भी सतलोक पे नीचे रहो, काल में रह गया। पहुंचता आगे जानियो कहते सोम भी नीचे रह गया। तो आगे सतलोक है। सतलोक वाले कहते इस आगे कुछ नहीं कह, तेरे आगे और भी जानते हुए आगे जाओ करो देखो। इसीलिए हम चक्कर में पड़ जाते हैं और असलियत को टोना भूल जाते हैं। वो सारा जमाना कुछ भी देखो है आखिरी सनातन। उसको सनातन को संत मता क्यों कहते हैं? वो आगे जाके उसमें कोई भी मल बक्सेब नहीं रंधा नहीं। जैसे गरुड़ पुराण में 18वां अध्याय आता है, निखालो संत मत आ जाता है, कोई चीज नहीं रंधी। बाकी सारे नीचे कर्म कांड सब नीचे रह जाते। मैं सुने से उस 18वां से 17वां सब में संत मत आ जाता है। उसका नाम सनातनी। लोग सनातन को और संत मत को दो समझते, ये बावड़े। और ये लोग तो सनातन उसी को समझते हैं। जांडी में छोटी उम्र थी, नान जाया करता है काटे तो मन देखता माई भाई बैठा जो के कर दी, पानी घेर दी जांडी में, सिंधु जान मिल जाती कांड। एक साखी बना रखी, सिंधु कर राखेगा खैर, सिंधु बाढ़ मिट जाएगी राड़। ये डाल के साखी थी तो वो के कंधे सिंधु कर और राखिए खैर। और भी कि मैं सिंधु आंख भरेगा, साख मेरी आदत में साख भरेगा, यो तो मैं व्रत करया कर दी। ये डाल के साखी जोड़ रखी। अब जब वो दरखत के साख भरे थे, इसका नाम सनातन नहीं है। तुलसी साल तोड़े लग भी कहता है पीपल पूजना, ये तो हमारा क्रिया ऐसी क्रिया से इसमें स्त्री जाति का बीमारी मिट जाती है। कईयों बीमारी होती है शरीर में, ये नेम तक पीपल में पानी गिरन लाए जो कई बीमारी चली जाती है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने एक लालच दे के इन पप्पू जुआना शुरू कराया था। अब तकलीफ नहीं हो कि घर ही बैठी रहे, काम तो करे कोई ने। और पानी का ना ले दे पीपल पानी गिरे 10 डंग पर 50 डंग पर होएगा। एक बाल्टी खींच की 2-4 डोली गिर उस पानी की में तो ऊर्जस बने। इस तरह पहले पीछा कर दी, उनका कोई बीमारी नहीं देना। आज ये हाथ तो लाऊं को नहीं, पीछने बीमारी तो बढ़ेंगी बते ऊर्जस होने और न। इसलिए शानी मानुष का पीपल में पानी डाला कर। मैं अपनी बीती बातें बताता, मेरे तावल की एक लड़की आई, ठाडी सी थी न, बोले मैं तो भूतनी आऊं सुहा देख की मैं तेरा भूतनी से जरूर। तो बोला क्यों कर ठीक हूँ, धर्म तो बताता हूँ, तुम केवल देखने वाले थे, मैं अपने यकीन तो बताता हूँ, तसल्ली दुआता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं बोले एक काम करके मैं पीपल सिंचा करती। बोला क्यों? मैं थारे पितर ते साए मरे। ये एक धोखा था, असलियत का मैंने भेरा था इसके बीमारी से। तो बोला क्या करो? पीपल सिंचा कर। कितने दिन? बस न्यू कर दे, गांव के बाहर पीपल हो, गांव का गोरू है, पर जाके कम से कम भी 100, 200, 250 डंग होना चाहिए। बोला 4 बाल्टी खींच के ने अपना हाथ में, पहले दिन 1 बाल्टी गेरे उसमें, दूसरे दिन 2 गेरे, 3, फिर 4 बाल्टियां नेम कर ले। 2 महीने मेरे पाजी थारे पितर शांति आ जाएगी, तेरे कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तूने वो एक काम करा, धर्म पे कहता हूँ। बोली आप मसोड़ा नहीं ठीक हो। बोला ये मौसम न्यू तो कोई तेरे पितर नहीं थे तो मेरी कौन लकड़े। और जब न्यू बताऊं तो डूबेगा, सच्ची बात नहीं बताओ तू भी पाप चढ़े से। उन्हें बैठाया, मैं बोला बेबे तू ठीक होगी ना? हाँ, इतना काम तो कर दिए रही है ना, तेरे फिर गड़बड़ हो जाए, बीमारी हो से। बोला अच्छा। हाँ, बेचारे धोखा सा लग गया, तो पितराला काम को नोरक में लग गया। मन तेरे तो था न बीमारी थी, तेरी वाला लकड़ गई
ये कोई किसी तरह हो सको, कोई किस तरह बहुत चपड़ो की नहीं, मर तू रोज एक बाल्टी गे रहा कर, उसकी ऊर्जस होगी, काम करे कोई नहीं कि मीम करी, तो इसलिए ऊर्जस होने तो उसका खुद नींद भी आने लगे। मन इस बात का पता था, महाराज के दौरे कई आए, आओ सन कहते तू यो काम करे, तू यो करया करे। एक लड़की आई, बोली महाराज मन नींद को नहीं आमदी। बोले अच्छा बेबे एक काम कर तुम बता दो। बोले बताओ जी, नींद आने लाए बताओ। बोला तू सवेरे उठ के न और एक मील घूम के आ। बोला अच्छा शाम को? बोला शाम को भी एक मील घूम के आ रहे। मैं मंत्र बता दिया, रात सुनाम का सुमरण कर दी, जाकर घूम के आ गए, नींद आने लगी। अब घरे बैठी बैठी की नींद आओ थी, वो हांडा फिरी तो शरीर में घुमा फिरी हुई और आरती हो कि नींद आने लगी, ऊर्जस बन गया। इसलिए सनातन धर्म था वो हमारा गलत नहीं था न, ये तो हमारे ऋषियों ने तजर्बा काटा था मानसों लिए कि स्त्री जाति पीपल पूजेगी तो उसको कई बीमारी चली जाए, ऐसी बीमारी होती। मानस को बताया कि हमारे शास्त्र में बढ़ती पूजा करो, बड़ में पानी घेरो, तो उसमें तो भाप करती है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। ये कोई बुरी बात नहीं। जैसे मैं आज दिन में बता रहा था, ये हमारे जो का दिए सनातन धर्म में लागू नहीं, तो हमारी बीमारी दूर करने में लागू है। सनातन धर्म तो एक ये कहता परंपरा है कि एक नाम, सारी दुनिया का कर्ता एक हो परमात्मा से, इसलिए कहते उस एक को साधन तो सब सज जाते हैं। न कर्म है न कोई धर्म है, एक नाम भी नाम रह गया। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार नहीं, कि नाम का बगैर उद्धार हो नहीं सकता। ये तो सब सनातन धर्म का विषय की बात। ये जितनी बातें पाछे चली से न, ये मैं आपको पहले ही बता दी। अगर कोई ये कहे सतयुग में पूजा पाठ थी, नहीं थी, किसी मिल की तो नहीं थी। सतयुग में तो केवल सत ही सत था और था ही नहीं ना, सत असत था, क्यों सारे लोग सतकोटि के थे, सतकोटि के तो सतयुग कहते हैं। आज भी सतयुग है, जो सज्जन मानस है, लायक है, सुपात्र उसके लिए आज भी सतयुग से। और उस वक्त कष्ट हिरणाकश जैसे दुष्ट मानस थे, उन प्रज्ञा के लिए तो कलयुग था। सुनी नहीं, सतयुग में 100 ग्राहक आई, हिरणाकश घर नारी हो, हिरणाकश जैसे मैं खपाए मैं झगड़े थे नारी हो। ये डाल के खपाने के लिए कौन आई? हुआ माया आई डाल के राक्षस खपा देर का मैं झगड़े थे न्यारी। उनके लिए तो उस वक्त में भी कलयुग था, सतयुग में भी कलयुग था, कलयुग में भी सतयुग शताब्दियों के लिए। ये है बातें। तो इसलिए संत मत में, सनातन धर्म में, आर्य समाज में कोई भी बात दूसरी नहीं है न, ये लोग समझते नहीं। आर्य तो मखोल करते और किमिन का खंड बना किमें कौन ला जा। अरे ज्ञान का असर, समझ का असर, विवेक का असर, सतगुरु नाम शब्द का सारी दुनिया करता। गरीबदास कहते शब्द गुरु चित चेला और संतान दिया है। शब्द गुरु है, चित चेला और संतान दिया है। संत खुद ही बताए चले जाते, फिर भी दुनिया समझ नहीं सकती। और तुम्हारे लिए तो ये तुम गृहस्थी हो। मैं पहली भी सत्संग में एक बड़ी बातें बताई थी, तुम गृहस्थी हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? गृहस्थी में सब चीजें माननी पड़ती। अगर करके कोई चीज सी बात हो जाए, ये तो संत मत उनके लिए से जिन भाई मरो चाहे जीव, तो पूरा का बादली का बनिया लाले देदास ना था, द्वारी ना था उसका, फिर देदास नाम रन लागे पाचा। उसका एक लड़का था, मगर किसका चेला? तो गरीबराज का चेला बन गया। गरीबदासियां गरीब साहब की किताब को गर्म पड़ा कर दो, उसका चेला बन गया। बड़ा अच्छा किताब भी लिखी है के प्रकाश। उसका छोरा बीमार हो गया, उसका नहीं, उसका एक सेवक था, उन्हें किताब छपाई अपने गुरु की। थोड़ा बीमार हो गया, बोला महाराज जी मेरा तो लड़का बीमार हो गया। बोले भाई क्या बताऊं? कि तो दिखा लो। बोला मैं कितनी दिखाऊंगा, घनी बड़ी बात के वो लड़का गुजर गया। कईयों ने कहा तू बुझ जा करा, तूने कहा बोला लड़का है मरेगा, मैं बुझ जावा जा कोई कराऊ, ये फंडो में कोई पड़ूंगा। लड़का दिया को ले लेगा, हमने दिया महाराज से हमारा पर जाए, कोई नहीं मान्या ना हो।
कोनी माने ने आखिरी देखो के बने थे। वो लड़का गुजर गया, उसका थोड़े दिन बाद गुरु महाराज को दौड़ा आ गया, बोला महाराज मेरा लड़का तो गुजर गया। देदास को दौड़ा, बोला भाई मालिक की मौज जिसकी मौज में रहना चाहिए। बोला लोग नहीं तेरा वंश टूट गया, बोला उसने उठाना होगा टूट गया, उन्हें राखना तो रह गया, बुढ़ापन फिर छोड़ा हो गया, बुढ़ापन हो गया। जिस लोग को लग रहा है इसका तो गुरु पर विश्वास था, और इसका लड़का जब लड़का तो होना ही था, फिर वह बात उसकी रह जाती है। इसीलिए जो होने वाली बात होती है ना हो जाती है, हम गिर जाते हैं अपनी बात से, और कोई नहीं जानता कि हम देवी देवते पितर भूत शहीद पूजा उनके के मरते नहीं है। संत मताड़ा कहीं मरे से, उन कहीं मरे से, संता के नहीं मरे के। इसके कबीर साहब का कोई मरे, दादू जी का, पलटू जी का, नानक साहब का, भीसा साहब का, गरीबदास का, मेरे गुरु का 2 लड़के दोनों मर गए। क्या मरते नहीं में सावन सिंह का लड़का मरा, स्वामी जी महाराज का साड़ा का छोरा मर गया। वो माता जी कहने लगी महाराज मार तो 3 घर भीतर एक लड़का से। बोला देख ले तुम, या कोई लड़कन जुआ लिया मन रख ले। बोला उम्र दे दो, उसने बोला दे दूंगा। सारी संगत और रोक ने बोला ना महाराज जी हम आपकी जरूरत है। वो लड़के माँ बाप ने बोले महाराज इस तो ये जिंदा रख के फायदा कराया संसार में, आपको संत आए तो दिए जो दुनिया चारों दे भला करोगे, हमने इसकी जरूरत नहीं आपकी जरूरत है। बोला कि तो 2 दिन में चला गया, इतना खर्चा लेके आया। वो लड़का मर गया, स्वामी जी डंका बजा दिया, दुनिया बजा दिया नहीं। ये तो जानते हैं वह सोचते हैं कि होने वाली तो होती रामा नूतन भी कोई सोई जो राम रखा ऊपर तर्क बढ़ावत साथी बनी बनाई बने और बनन की ना तुलसी धोखा मत धरो और मगन रहो। कि अपने मन में मग्न रहो, धोखा मत धरो। होने वाली बात होती रहती है, कोई कितना जोर लगा ले। ये तो महाभारत सुनते हो, समय को बताते हैं बड़ा समय क्या ऐसा कर देता। महाराज जी बताया करते जोधपुर की बात है कि इनका पंडिया में को राजा परीक्षक नूकन लग गया। बोला तो दास जी आदत बोला हमारे बुढ़े ने बड़ा जुल्म कराया। बोला क्या करा थारे बुढ़ा ने? बोला हमारे बुढ़ा ने महाभारत करा, क्यों मेरे कटकट की? तो कहने लगा समय प्रबल होता है, ऊणी होती रहती है। ऊणी वाली बात ऐसी बातें आएंगी महाभारत में आगे। उनका नहीं महाराज बहुत गलती करी हमारे बड़े ने, क्यों मेरे लड़गड़ क्यों राज की खातिर दुनिया में पड़ा रहा। बोला भाई होने वाली बात, बोला किस तरह होती है होने वाली बात, गलत कहते हो, जब हम नहीं करें किस तरह? बोला अच्छा हाँ। तो बोला जा तो तू कर लिए बच्ची। बोला क्या करना? बोला पूरी और तू एक घोड़ा आएगा बहुत बढ़िया देखना, और तने बताऊं तो घोड़ा खराब से तू लिए मशीन में लेगा, और घोड़े ले भी ले तो तू चढ़िए मशीनी में, पर तू चढ़ेगा होनी प्रबल हो। और चढ़ भी ले तो उत्तर की तरफ पूर्व की तरफ दक्षिण की तरफ ना जाइए। बोला क्यों? बोला बस मत तू जाएगा और चले भी जा, औरत मिलेगी तने, उस औरत ने ना लेगी, बात ना करिए। मैं तेरे के बस की बात से होनी से तू बात भी करेगा, जाओगी ले भी आए न तो उसने रानी ना बनाइए। और जा बता दिया बनाओगा रानी, रानी बना ले न तो एक बात तो करिए कि ब्राह्मण न्योता ना दिए। तेरे के बस की बात है, देगा नंदा इतनी बता दी। और ब्राह्मण ने दिया तो बूढ़े ब्राह्मण बुलाइए, जवान ना बुलाइए। और तेरे बस की बात तो नहीं। अगर जो तू ब्राह्मण जीवन लाई या रानी बनाओ ना लुगाई, उसने शक्ति ना लाइए, वह कभी परोसन लाइए उसने ना। जा तेरे बस की बात तो पीर ला लिए जो तो तेरे बुढ़ा में बहुत तेरा वक्त बड़ा प्रबल हो से कोई जानता है तुम्हें बड़ा शाना सुनना होनी उनके लिए बनी है। हाँ ये बात जतन करना जरूर चाहिए। उसमें तेल से धर्म से व्याधि टले, धर्म से गिरे टले, धर्म के शत्रु मरे, धर्म का जय जयकार में संस्कृत तो जानता नहीं मैं, पर सीधे लफ्जों में जानता हूँ। धर्म पे व्याधि कर जाती है, कोई ऐसी व्याधि आ रही हो
मिसाल दूंगा दिया हम उधर जाया करते थे 35 के कई जने और भी एक बाबा जी रख रखी तो 35 के एक 2 भाई थे लाला जी वो चला गया हमारे शेख की और बाबा जी तर खड़ा करने लग गया बोला शेठ जी बोला हाँ बोला तेरा ड्यूटी से बोला बताओ नहीं अपने और बड़ी सोड़ भरवा के लिए 7 मान सोड़ बड़ी सारी सोड़ भरवा के लिए बोला अच्छा चला गया पुराने के गाँव में लगा दिया गुजराती साहब मैं बंगाल की बेचता बोला जी बोला सोड़ जाइए मानो करके सबकी से उन्हें जाती ने कहीं बाबा जी बोला बाबा जी तो हमने कह जा हम ले जाए सोड़े तो बुरा ही करेगा बोला रहा उसमें के बेरा में तो करडाई चालू उसकी करडाई दोनों भाई जो सावराम जाएंगे एक तो मर क्या होगा एक मरेगा मैं एक सोड़मन की करड़ा तो कौन कहता जय को कह संत में चीन्या तो तुलसी हाथ कान पर दी क्या पता वो किस तरह कड़ाई टाड़ते हैं गलेरिया में बता दी जाओ कि चले गए दोनों भाई एक तो मर गया उसका जन्म गड़बड़ गया और बोला उल्टा बाबा जी पायम पड़ा बोला बाबा जी बोला बेटा उस दिन तो टड़े थे आज मेरे बस्ती की होनी की रहती कोई महात्मा जो जोर ला तो भी कौन टड़ा हाँ जतन करते हैं बताते हैं इसलिए धर्म से व्याधि टड़ती कि कितनी तकलीफ पीड़ा होती है कई पंडित लोग कहते धर्म करो भाई धर्म तो व्याधि टड़ और धर्म से गिरे टड़ और धर्म से शत्रु मरे और धर्म से जय जयकार धर्म देजा दस पे कोई न कोई जानता तो मैं के बातें कह रहा था गई आज से परीक्षित की वह बात बनी घोड़े आगे देखने बहुत बढ़िया तो घोड़ा देखा लोग महाराज यो घोड़ा तो तबेला में खड़िया सुतरा लाला ले लो ला दिया थारा भर गया सारा राजा लिया आया होने वाली बात थी घनी के थी उसके ऊपर बोले चढ़ की दे लो चढ़ भी लिया वो ले गया दबा ले गया लंका का नहीं आगे वह औरत मिली वह बोलने लगी बोला मैं को नहीं बोलूँ फिर भी बोली महाराज में गरीब नहीं सू ये श्रृंगार में थोड़ी लाल पीली और देख की ने बोला महाराज मेरा कोई वाली वार ले चल रानी बना टाड़ कर दी सुथरी लागे हंड दी फिर दी ले जाने की रानी मर रही थी अब थोड़े दिन बोले तो रानी बना ले हम तो घर में ला रखी रानी बना ली मैं बोली सब कोई भी शादी कराओ सब भोजन जमाओ ब्रह्म भोजन जापा ब्राह्मण जमाओ बोला जमा ले ब्राह्मण बुला ली बोला बूढ़े बूढ़ा बुलावा बूढ़ा में जवान भी आएगी वह बोली दे बराबर मेरा हाथ से चाहे तो पत्ता उधरवा ले चाहे परसवा ले चाहे पानी गलवा ले काम में भी करूंगी पहला जी शेती काम करने में और गई पानी गालन में और उल्टी आई राजा तो बोले महाराज बोला ये कैसे ब्राह्मण से बोला क्यों बोले मेरे कहीं आंख मत पाऊं ये तो गुंडों से सारे राजा का चक्कर बन गया पार आ गया सिर पर लेकी तलवार लग गया कत्ल करने में ब्राह्मणा ने जब ऊपर का आवाज आई ब्याज जी किसकी राजा क्या करता है तू नु कह थार मारे बड़े गलती खा गए तू गलती खान ला ब्राह्मण मान ला रज्जी जो आंख खुली को उठा रानी में कुछ नहीं न होने वाली चीज पर बड़ो जो तो कहने में फिर ना गलत बातें होने वाला हो ही सोई जो राम रत ऊपर तर्क बढ़ाओ चाहता अब आप प्रश्न करो तो हम पर भजन क्यों करा वो तो राम ने रच रखा इस तरह होगा ये हमारा दर्पण जैसे मैं पहले बताया ये हमारे पर तो आफत आ जाते हैं पंडितों पूछते हैं पंडित जी बताओ तो ये बताओ इतना सामान इतनी चीज दान पुण्य कर दिए तुम कर दिए गिरे टल जाएगी तो एक 2-3 हिस्सा एक तो सब पिछला जन्म का पाप करोड़ा वो तो भोगना पड़ेगा और इस वक्त में करा जा सके वो पुण्य करना तो जाता है शांति इससे ही मिले से बहुत इतनी शांति नहीं ये वाला तो पुण्य करने सारा चल जाता सारा ठीक हो जाए आपको किस तरह हो जैसे कि पलटू लिखा नसीब का संत देत है फिर जय जल साथ हो फिर पलकन लागे देर पलटू जी जलालपुर का वाणिया होया से उसकी वाणी वो कहता पलटू लिखा नसीब का संत देत है फिर जय जल साथ हो फिर पलकन लागे देर अगर जिसके स्थाई है अगर जब विश्वास है तो मेट देते हैं संत मेटते हैं साधु ऋषि नहीं मेटते ऋषि मेटते हैं तो दूसरी बात सुन लो अगर लिखते लेख में ऋषि मेट नहीं सकते संत मेटते हैं दो करके संत ऊंचा होता है
किसी कहोगे किसी ने दासी जी ने पढ़ने में क्या रामचंद्र रहता सामने तो लगन देख की दरिया अतर का रात तलक मिलेगा है अतर का मिल गया जंगल का राज वनवास में चले गए। इसलिए वासिष्ठ मुनि सुर ज्ञानी लिख लिख लगन धरे सिया हरण दशरथ मरण बन बन राम फिर ये तो कर्मों की गत टाले सन्ना के कर्मों की जो गत सनवा टाले धंधा तो आप ही प्रश्न कर सकते हो इतनी समझो तो कि ये तुलसीदास के पलटू जी ने तो मेट दिया किस तरह मेटिया संत कर्म की रेत पर मेट मारते वो मेट देते ऋषि मुनि नहीं मेटते। दूसरी बात यह है संत शराब नहीं देते किसी को ऋषि मुनि शराब देते। रामायण में कितने ऋषियां कोई भी नहीं बचा बगैर शराब दिए मरता इतिहास से दादी जी ने शराब दिया किसी ने पलटू जी ने गरीबदास जी ने घीसा संत ने स्वामी जी ने नादा जी ने या मुसलमानों मोहम्मद शाह संतरे जिससे अब्दुल्ले शाह बने हुए थे संत किसी ने शराब दे संत कहते सती शराब का मेरे गुंडी का तुम्हें लाग गए संत कहते स्वामी जी को पलजुग शराब हम सब दूर गवाई। इसलिए संत शील में रहते संत का हृदय सफेद होता और ऋषियों का हृदय इनका तपेश्वरी होती इनका हृदय लाल होता भड़कते रहते माड़ी सी बात पर शराब दे उसको शराब उसको शराब उसको शराब। इसलिए मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते न ये स्वर्ग बैकुंठों को बनते और फिर वापस आना पड़ता है। ये तुम्हारी वेद कहते इस बात वेदों तो ये भी लिखा कि ब्रह्मा विष्णु की न्याद है ये भी आमते जाते रहते हैं। ब्रह्मा का एक जन होता है एक कलम में एक जन होता है इंद्र के 14 जन्म होते उस वक्त वो तो थारे शास्त्र की बात है। ये बहुत बारीक की बात तुमको समझना है कब उसकी बात तो नहीं है तुम तो मोटी मोटी बातें बता रहा था कि कर्म का भोग है नहीं भोगना पड़ता। रामचंद्र नहीं भोगा तुम देखते हो बाली का तीर मारा बाली दूसरे ये तो कहते बाली मुक्ति में चला गया ना तुलसी साहब घटरामन कर बाली दूसरे दिन बालिया भील बना बदला लेना पड़ा और रामचंद्र जी दूसरे दिन कृष्ण बन के आए कृष्ण बन के आए जो सब परिवार खप लिया जंगल में लेटा था देखा था उसे बाली भील ने उसको पाम नहीं जैसे और कब दे गए कि जो बाली भील भाज की आया कृष्ण जी बैठा रहे बोला मारा बड़े चाड़े बोला ना भाई मनु शांति मिले बोला क्यों बोला मैं तेरे लुट्ठी तीर मारा था पिछले जन्म वो बदला ले लिया अब बदला उतर गया इन शांति जंगो विजय के उद्घाटन की पते कर्म का इसीलिए कहते कर्मों की गतिकाले से ना चढ़ा ये कर्म का भोग भोगना पड़ता सब ये बात प्रश्न कर सकते फिर के कोई अभ्यास तो बताओ संत मेट श्रद्धा मेट सकते हैं संतों द्वारा ऐसी चीज होती है ऋषि मुनि दूसरा काम करते संतों द्वारा क्या होता संतों के कितने कर्म काटते हैं संतों के दर्शन से आई चढ़ा बला दो दिन सूढ़ी मरो कांटे में पड़ते दो दिन सूढ़ी में कांटे में टल जा संतों के दर्शन से आई चढ़ा बला दो दिन सूढ़ी में कांटे में वो कांटे में टल जाता संत अपने ऊपर ले लेते और टाल देते और संत की माँ को गुरुमुख ही जानता मनमुख नहीं जानता नहीं गुरुमुख किसको नाम लेने तो गुरुमुख नहीं होते न तो जो गुरु ने बता उसी लाइन पर चलता है तो गुरुमुख समझ कह देता हूँ कि राजा सुमत का भी गरीब रहता है तो या तो नाम नहीं मिला सुनी और या उसमें कमी है राजसु मत तो संशय का मत राजसु मत तो कुल मालिक का मत है राजसु नाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आरएस का मतलब रोटी ये जगत का उद्धार करने वाला भी से गृहस्थियों का भी काम करने वाला है इसलिए राजसु नाम में बड़ी बारीकता है 4 नेम इसके मुख्य से उन नियमों का पालन करते रहो थोड़े मिसली ने जब कदे कमी आ जाए तो पहला नियम शराब मत पियो दूसरा मीट मत खाओ तीसरा चोरी मत करो और चौथा जारी अपनी और संसद को माँ बाप इस तरह बताते नाम को याद रहे नाम में बड़ी भारी ताकत से नाम इतनी ऊंची दौलत से क्या कहा जाए फिर भी संत मत में आके हम भूल जाते हैं उन नाम को
और भूल क्यों जाते हैं? रोज ध्यान में नहीं बैठते। मैं आप लोगों किसी एक दिन तो पूछ लूं, ध्यान बेटा आप रोज बैठते हो ध्यान में? नहीं बैठते। मैं इसी तरह पूछा आप भी नहीं बैठते रोज ध्यान। अब बोलो क्या फिर मेरा कसूर हुआ? लानत है, तुम जंगल जाना नहीं छोड़ते, सारे इनसे तुम इनका नाम लीजिए तो सारे ऐसे सो कदे जानते हैं कि इन्हें बड़ा भगत कौन सा उसने पूछ ले कोई एक आधा सोम देशन सारे कौन बैठते हैं जान में, मामन तो ने पूछ ले बैठा करोगे जान में? अब बोलो जब तुमने दुआई दे दी, दुआई का तुम परहेज नहीं करोगे तो डॉक्टर का शेख हो दोनों व्यक्ति अगर 10 मिनट 20 मिनट बैठो और फिर तमाशा देखो, मैं दो बच्चा लगे रहो मत हो दामा डोल डिगे की कोडी नहीं टिके के बाद। फिर क्या कहते हैं? तू देख तू बांध कमर क्यों डरता, देख खुदा के करता। कमर बांध के न दोनों व्यक्ति बैठो 10 मिनट बस 20 मिनट सवेरे, घना नहीं बैठो तो जितना बैठो उतना मजा मिलेगा। आध घंटे बैठूंगा तो फिर बड़ी शांति आ जाएगी। अगर किस तरह नहीं बैठा तो तुम तो अभ्यासी बताओ ऊपर नहीं बैठा थे तकिया ले लिया कोई जुल्म हो गया। कई बूढ़े मान के भारत को नहीं बैठा जाए, तकिया लेके बैठ जाओ कोई बात नहीं। तुम रोटी खाना नहीं छोड़ते, पानी पीना नहीं छोड़ते, जंगल जाना नहीं छोड़ते, डांडी मारनी नहीं छोड़ते, फिर बताओ परमात्मा ने नाम छोड़ दिया। वो तो फिर वह बात होगी। एक लड़की ने बोली सेठा में को बोली अपनी धनी ने बोला चाल का सत्संग सुनिए करो और नाम ले ले तेरा उद्धार हो जाएगा। बोला चाल का वो ले गया बेचारा, कहे कहा था उसके चली गई, चला गया सत्संग होने लाग रहा था, जाए सो गया। भली बता दिया बात तो धरा गया, वो सो गया। जब उठा ने उसके दादी दूधी थी मुंह पर न मुंह करे सुखता कुत्ता मुँह गया, मुँह गया तो बोले क्या बोली बोला ले भी महाराज जी आप तो हद कर दी मर्त वर्षा से। तूने ठोट मारा नहीं मर्त मेरा देखू वो मुंह के छिक्के पड़े तरतरा लगे। बोला अभी तरतरा वर्षा तुम तरतरा वर्षा वह घराड़ी समझदार हुआ। बोली कि मैंने इसको कम किया बोल तू सो गया था? बोला है गोड्या सत्संग में सोया करे से साल करके फिर तालिए दूसरे दिन फिर सोइए मत नहीं। बोला कोई नहीं समझ होती ऐसे कुर्सी पूरे बोले पाप का हरी कथा नहीं हुआ कि के उठ चले के घर की बात दे चला, ये नियम से। वो फिर बेचारा गाड़ी सी के सारा लायक गया। बोले उरे बैठे अरे सोइए मत नहीं आज। बोला ना वो नहीं लेट गया गाड़ी सारा उठा ने वो अड्डे ही लागी शर्म गाड़ी की। वो बोले वाह हुआ तो बड़े फूल बरसे। बोला मेरे तो लठ बरसे तो समझाऊंगा जी तो तनुगरा तो नहीं सुधर सकता ना। सर नाम दे बड़ों की लिया, नाम ले लिया, नाम भी बड़ों की नहीं लिया तो ना राम के होंगे। बोला अच्छा अब नाम दे दिया। बैठा 2-4 दिन ध्यान में, बोला कोई मच्छर लग जाए 5 दुख लाई जा। बोले शनि राम के दर्शन तो कोनी है। बोले न्यू कोनी तो बोला मीठे बोले कमती तोले फिर मुफ्त का खाबू सर का सांता हरी मिलेंगे सुन मांगे के बाबू सर का सांता मिलेगा परमात्मा न्यू को नहीं मिले न मारा जोड़ा करा करो भाई। नाम तो ले लिया, नाम ताक में धर दिया तो नाम का के जोर से बताओ। अपना सोचो, नाम लेकर के नाम की कमाई करो, सुमन भजन करो। तुम कुछ भी नहीं करो तो काम करते करते नाम न मत भूल जा करो। और 10 मिनट 20 मिनट तो दोनों व्यक्ति काट सको सो इसे के जन तो और उत्ता की भूते और घटिया बात करने लग जाओ और खरे कान में बात भूल दे जा रही। ये राम का नाम लेना सतगुरु बता नव भक्ति सबसे बड़ा सतगुरु का बताया नाम का जाप करना बताया, ये सबसे बड़ी भक्ति है। उसका जाप करना सबसे बड़ा, उसको भूल जाते और फिर कहते नाम इतना भी चौखा तुम न्यू कर हम नाम ले रखा और जो न्यू कर ले नहीं रखा के कर ले भाई रिपोर्ट करी जा। ये भी बड़ी बात है, इसमें इतना हो ज्यादा काल तो बच जाओ मरचा चाहते हुआ बात नहीं बनेगी। फिर जन्म लेना पड़ा, फिर लेना पड़ा। याद रखते हो तो आखिरी वक्त में गुरु का रूप भी आ जाएगा। याद रखते हो गुरु ने तो आखिरी में गुरु का स्वरूप आ जाएगा, तकलीफ नहीं होगी न।
जम के दूत नहीं आएंगे, गुरु ही गुरु नजर पड़ेगा। इस तरह अगर समझो करोगे तो, अगर अभ्यास करोगे तो फिर इतना आनंद आएगा उस वेन्यू का हम गुरु में लीन हो, उस शब्द में चले जाओ, इतनी शांति मिल जाएगी कि तुम न कई दिनों पहले इसका पता लग जाएगा कि अब हमने जाना नहीं। इस में बड़ी भारी मैं नाम मतलब नाम ले लिया, नाम करा नहीं तो क्या होया भाई, नाम तो कुछ नहीं बनता न। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों की बड़ी बात तो ये है कि कोई भी नाम जपो, किन्हीं जपो, जिस गुरु ने बताया था उन्हें कम तो घड़ी 2 घड़ी जपा देखा करो, उसमें क्या नुकसान तो नहीं है, फायदा से। हमने आदत पड़ी से हम सब के सुमन करते रहा था कि हम बेटे पोता सुमन करते हैं, धी जमाइया का सुमन करते हैं, धन दौलत का सुमन कर, टोटा नशा का सुमन करते हैं। अगर तुम सारे ये तो मालिक को पर छोड़ दो, परालवत का बनना से सारे छोड़ के न तुम परमात्मा सुमन करो तो सारे सुमन सुधर जाए और सारे ठीक हो जाएंगे। जैसा माया तो राधा स्वामी हो जा पाया, मैं राधा स्वामी लेने को समझना बड़ा मुश्किल से, समझ लिया तो लेखा निमट गया। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि मारी की लागी नहीं बंक नारा में फूक, गुरु बेचारा के करे भाई चेला ही चेला, गुरु तो नियमों का बता दे, सारी बातें बता, फिर गुरु का के दोस्त कर रही। बल्कि हमारे बुढ़िया शब्द गाया गया, माया के भाई 4 वेद बतला रहे, एक भाई तो आग ला दे और एक भाई से बोला डाक पर ले जा पीछे, एक भाई से लठ बाज जा थाने सरकार ले जा मुकदमा हो जा, और चौथा भाई धर्म की आ रहा और हो रही जय जयकार फूल बरसा रहा, वह इस तरह गाय अड़ग पड़ती। और इसका 4 भाई से चौथा भाई जो सैन धर्म, इसको तुम अच्छा हिसाब से रखा और पुरुषों की ये सारा भरोसा कर लेगा फिर छोटे को नहीं गाने। अब और आओ भी नहीं गा हमारा काम कोई भाई गुजर गया कैसे उन्होंने देखा बेटे करा, उसके 3-4 यार थे, तो लक्ष्मी चंद, एक संसार चंद, एक धर्मचंद, 3 साथी थे। जो गया दोनों का धर्मराज का दरबार में बुलाया गया, बोले हाँ भाई क्या करे, बोला जी बड़े अच्छे काम करे मैंने। बोला तेरा गवा कौन, उसका प्यार था मायाचंद से। बोला मेरा तो यार मायाचंद से, बुलाओ। वो बुलाया, बोला हाँ जिसने कितने अच्छे करे, बोले जी मन तो मेरा मेरे से कुछ करा बैर। बोला क्यों बैर करा, बोला क्यों करा कि दादा खड़ा खोदो उसको दाबदा गया, पट्टी करता गया, माया में दाबदा गया, पुण्य करा तो मेल शुक्र में लाग गया, वो तो मुंजी बाजी पुण्य से न करया कोई उधर लगदर में तेरे जितना प्यार करा माया से और आप धोखा दे से। बोला तेरे से तो इतना जुर्म होना चाहिए, तेरा वर्गा बेईमान कोई भी कौन नहीं, इतना हुंदिर तो कौन नहीं करा, ने दाद की राखी तेरा के बुरा हो इसलिए फालतू जुलम करा। बोला मैं इसका गवाह नहीं, ये तो बहुत बुरा था। बोला और है तेरा साथी को, बोला हाँ। बोला कौन, बोला संसार चंद, और संसारी बुला लिए। बोला हाँ भाई बता। बोला अपना इसका कोई ताल्लुक नहीं भाई, क्यों, अपना संसारा लग ताल्लुक था, छोड़ दिया, इतना ताल्लुक था, इसने मैंने फंसाया क्यों जिर। बोला और से बोला मन तार सा एक और से, बोला कौन, धर्मचंद, और धर्मचंद आशा बोला मैं उसने कुआ फलाने गौदी फलाने दान कराया, फलाना यो कराया, फलाना ये कराया, जिन्हें बहुत पुण्य कराया से मैं सो कराया था। जिर बोला रहा सोम आखिरी वक्त में रोया, बोला मैंने के बेरा था, मैं तो संसार तंत्र माया तंत्र प्यार करके टूट गया, धर्मतंत्र तो थोड़ा प्यार कराया, आज वो काम है। आज तो हमारे काम आने वाला है कौन सी चीज, 2 चीज से, दिया लिया तेरे संग चलेगा, तेरे घर का वो बड़ी सुमन कर ले इसमें कि अगर दिल लेने नहीं सकते जबान पे तुम्हारी कितने कोई भी सुमन कराया करो। सतगुरु बताओ नाम का सुमन करके कुछ नहीं लागता, न करना पड़ता, न बच्चे छोड़ने पड़ते, न कोई पीसा देना पड़ता, न रोटी देनी पड़ती, न कपड़ा देना पड़ता, सबके मैं उस नाम में आ लेता हूं। तो तारी जबान पे भी नहीं रटना, जरब ला देंगे, जबान पे बात करी जाओ और मन मन में जरब लाई जाए। तो उन्हें किस तरह एक किताब भी हम छपाई किसी वक्त में, कुछ तो ये शब्दों को आप वही आया है सर अपने घरी चीज भूलाया और ये बैठा से उसके दिल में दिमाग हुआ है चीज से वह चीज रच हो जाए।
इस तरह सुमन कराया जाता माने। जब ध्यान करते और प्रकाश दिखता, रोशनी दिखती है तो ख्याल में आ जाती है आप। इस तरह सुमन वगैरह सुमन तार टूट न जाई, हर वक्त सुमन करते रहो, काम करते रहो, सुमन करते रहो। सुमन टूट गया तो फिर करे कि हमने कुछ भी कोई नहीं करा। अब इस संसार में कोई नहीं साथी से एक शब्द सुनाऊंगा, ये सब मतबली लोग से कोई साथी है मेरे को या नहीं। आओ तो नहीं कपड़े को प्रभाव नहीं मूवी मारना राम भदोरे पुरानिया सुगारे बाटे की खो सुख पावेगी आत्मा छोड़े किसी में जा। राम नाम के लूटी जातों में फिर पीछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। करे नरक मेरा मेरा, करे नरक मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। करे नरक मेरा मेरा, करे नरक मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। करे नरक मेरा मेरा, करे नरक मेरा मेरा, मीत है मतलब के सारे, मीत है मतलब के सारे, जिन्हों को समझे तो प्यारे, जिन्हों समझे तो प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई, प्रीत जिन्हों से तो लाई, प्रीत जिन्हों से तो लाई। झूठी ममता समझ ले कर नर सोच विचार, झूठी ममता समझ ले कर नर सोच विचार। फंस गया विषय विकार में तन ये के कर ली कार, काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। कपट से माया उपजाई, कपट से माया उपजाई, पाप की गठड़ी सिर उठाई, पाप की गठड़ी सिर उठाई। माल को सब रल मिल की खावे, माल को सब रल मिल की खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे रहे परिवार ने दुख भोगेगा,
पकड़ नर जम गोदम भोग संताप पकड़ कुंडी में गेरा पकड़ कुंडी में गेरा करन के मेरा मेरा करन के मेरा मेरा बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा कर नर के मेरा मेरा अंत चेतन तज जावे पलक भरी रण नहीं पावे अंत चेतन तज जावे पलक भरी रण नहीं पावे सब कादो करते सब कादो करते ले जा जंगल बीच में ला देंगे आज मैं लगुमट लिया सब ही जागा जाग अंत शमशान में डेरा अंत शमशान में डेरा कर नर के मेरा मेरा कर